जो श्री जगन्नाथ देव की आ, जन्मभूमि के भक्त हैं। और भगवान जगन्नाथ जी का बहुत आ, बहुत ही नज़दीकी भक्त हैं। तो आप सभी के सामने मैं कुछ बोल सकूँ ये तो मेरा योग्यता नहीं है। लेकिन मैं इस अवसर को अपनी शुद्धिकरण के लिए, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए एक माध्यम मानकर स्वीकार कर रहा हूँ। भगवान की कथा बोलना और सुनना, यही हमारे जीवन का असली सौभाग्य है। इसीलिए हाँ, बोलना या सुनना, जो कुछ हमें अवसर मिले हो, हमारे हमें वो उनका उस सभी का मौका अच्छा तरीका से लेना चाहिए। सो कृपया आप सभी मुझ पर कृपा करें, आशीर्वाद दें कि अ, मैं आप सभी के सामने अगला जो 1 घंटे के लिए हम लोग श्री जगन्नाथ जी का कथा और भक्ति जीवन के बारे में थोड़ा कुछ चर्चा करें। और एक स्पेशल बात ये है कि मेरे जो टूटी फूटी हिंदी है, मुझे क्षमा कर दीजिए, इसलिए क्योंकि मेरा हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है। अ, और उसके ऊपर मैं अक्सर हिंदी में नहीं बोलता हूँ। मोस्ट ऑफ माय क्लासेस आर, आई मीन, वो ये अंग्रेजी और बंगाली में है। इसलिए मेरा अ, थोड़ा बहुत चर्चा नहीं है हिंदी में, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा अंग्रेजी आ जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हाँ, मेरा जितना ख्याल है कि उड़िया भक्त लोग बांग्ला भी जानते हैं। हाँ प्रभु यस। आप में से कितने भक्त लोग यहाँ बांग्ला समझते हैं? प्रभु जी ऑलमोस्ट सब समझते हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा हो। बहुत हाँ, ऑलमोस्ट समझते हैं, लेकिन थोड़ा आप ओके। मिक्स कर सकते हैं प्रभु। तीन लैंग्वेज मिक्स कर सकते थैंक यू प्रभु। हैं। थैंक यू प्रभु। तो अ, आज तो एक बहुत ही विशेष दिन है। अब सभी ये बात का मालूम है कि आज हेरा पंचमी का तिथि है। हेरा पंचमी उत्सव है श्री जगन्नाथपुरी धाम का एक बहुत ही अद्भुत महोत्सव। तो इसका पृष्ठभूमि ये है कि पुरी धाम में जब रथ यात्रा के 5वें दिन मनाया जाने वाला एक विशेष उत्सव है हेरा पंचमी। हेरा का अर्थ होता है देखना। तो इस दिन श्री लक्ष्मी जी भगवान श्री जगन्नाथ भगवान श्री जगन्नाथ से नाराज होकर गुंडीचा मंदिर में उनके पास जाती हैं और उन्हें वापस श्री मंदिर यानी नीलाचल लौटाने के लिए उलाहना देती है। तो इस उत्सव का आधार अत्यंत मधुर और जो मानवीय भावनाओं से युक्त है। ये लीला श्री जगन्नाथ जी के गृहस्थ भाव और उनके भक्त भाव के एक मधुर, एक विरोधाभास को प्रकट करती है। गृहस्थ भाव श्रीमती लक्ष्मी जी के साथ और उनका जो भक्त भाव, भक्त वत्सल भाव वृंदावन वासियों, जो गोपियान हैं, उसके साथ। सो संक्षिप्त रूप में कथा ऐसे है कि रथ यात्रा के दिन जब भगवान श्री जगन्नाथ उनके अम, भैया बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ रथ पर विराजमान कर गुंडीचा मंदिर आते हैं, तो ये जो गुंडीचा मंदिर, हमारा आचार्य लोग अ, कहते हैं कि ये है श्री वृंदावन धाम का प्रतीक। वृंदावन धाम है। और जो नीलाचल श्री मंदिर है वो है द्वारका का प्रतीक। और
और कुरुक्षेत्र का प्रतीक। तो जब भगवान अ, वृंदावन वासियों के साथ, वृंदावन वासी जो गोपियां हैं उसके साथ विहार करने के लिए, श्रीमती राधा रानी के और गोपियों के साथ विहार करने के लिए आते हैं गुंडीचा मंदिर में। तो हाँ, बात ये था कि 1 और 2 दिन के लिए भगवान अ, जा रहे थे गुंडीचा मंदिर में, लेकिन 5 दिन हो गए हैं। तो भगवान का लौटने का कोई बात नहीं होता है। तो श्री लक्ष्मी जी अ, भगवान जब घर छोड़कर यानी श्री मंदिर जहाँ लक्ष्मी जी है, तो घर छोड़कर जब भगवान चले आते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो देवी श्री लक्ष्मी जी को ये अच्छा नहीं लगता। तो वह रथ यात्रा के 5वें दिन सोने की पालकी में बहुत साजे धाजे हाथी पर चढ़कर पूरे शाही रीत से गुंडीचा मंदिर जाते हैं और अपनी पति को बुलाने के लिए। जब लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं, तो भगवान श्री जगन्नाथ उनसे मिलने नहीं आते। तब लक्ष्मी जी क्रोधित होकर बाहर खड़े जो सेवकों हैं, वो सेवकों को आदेश देती है कि अ, ये भगवान का जो रथ है, रथ का कुछ भागों को खंडित कर दो। तोड़ फोड़ करके जब सेवक भक्त लोग बहुत क्रोधित होकर लक्ष्मी जी के साथ वापस चले आते हैं। तो ये है एक बहुत ही आ, एक वेरी रेयर, बहुत ही अनूठा एक उत्सव, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस उत्सव को देखकर आनंद में मग्न हो जाते थे और नित्य लीला के भाव का अनुभव करते थे। अ, श्री काशी मिश्र जो अ, राजा का गुरु था, महाराज प्रताप रुद्र के गुरु थे, उन्होंने बहुत सारे आयोजन किए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, ताकि भगवान देख सके कैसे श्री जगन्नाथ देव और श्री लक्ष्मी जी के बीच में ये बहुत ही अ, एक एक अनोखा लीला हो रहा है। तो ये एक बहुत हास्य रसात्मक लीला है। और बहुत बहुत उच्च कोटि भक्त लोगों के लिए, हम जैसे अ, हम जैसे साधारण भक्त लोग इस लीला का महिमा पूर्ण रूप से अप्रिशिएट करने के लिए योग्य नहीं है। ये एक बहुत ही इंटीमेट फास्ट टाइम्स है श्री जगन्नाथ देव और लक्ष्मी जी के बीच में। लक्ष्मी जी भगवान का पत्नी है वैकुंठ में, लेकिन इधर भगवान श्री जगन्नाथ, तो हम जगन्नाथ अष्टकम में ये गाते हैं, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरव। So, भगवान जगन्नाथ अ, असल में गोपीजन वल्लभ है। अ, हालांकि भगवान इधर श्री मंदिर में है, लेकिन जब हम देखते हैं भगवान को, उनका अद्भुत लीलाएं अ, गोपियों के साथ, वृंदावन वासियों के साथ, और ये जो जगन्नाथ देव का जो आँख है, ये जो आप लोग तो निस्संदेह आपका मालूम है कि भगवान का एक नाम है चाका डोला की, क्योंकि उनका जो आँखों है बहुत बड़ा बड़ा है भक्त लोगों को देखने के लिए। तो भगवान एक्चुअली वो जो बड़े बड़े आंखों से क्या देख रहा है, अगर कोई भक्त है जो आते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, तो भगवान ढूंढ रहे हैं कि किसका हृदय में मेरे लिए प्रेम है। इसीलिए भगवान का आंखों परे हो जाता है। जैसे कि जब हम लोग
किसी को ढूंढते हैं तो हमारे आंखों अपने आप बड़ा हो जाते हैं किसी को ढूंढने के लिए। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ देव के बड़े बड़े आंखों से ढूंढते हैं, कोई ऐसे भक्त है क्या जो मेरे मुझे प्रेम करे। भगवान को तो किस चीजों का कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास। फिर भी उनके उनके मन में एक ही सोच है कि अगर कोई भक्त है जिनके हृदय में मेरे प्रेम है तो वो हो जाएगा मेरा बैठने के लिए एक उपयुक्त स्थान, योग्य स्थान। तो कृष्ण है प्रेम भिखारी, भीख मांगते हैं प्रेम के लिए। भले ही वो वैकुंठ बिहारी है, सभी लक्ष्मी देवियों का पति है, तब भी उनको उनको हृदय में भगवान को, हृदय में भक्तों के लिए, भक्तजनों के लिए बहुत सारे प्रेम है। और भगवान भी अ, निरंतर प्रतीक्षा करते हैं कोई किसी भक्त लोग आएगा और मुझे प्रेम करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भगवान श्री जगन्नाथ, खास करके भगवान जगन्नाथ जो जो प्रेम का भगवान है, दुनिया में ऐसा कोई और कोई दूसरा कोई विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है जिनका रूप भगवान श्री जगन्नाथ जी के तरह। दोनों हाथ सामने लेकर भगवान हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम आओ। ये भव संसार में तुम बहुत थके हुए हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है ये भव संसार में। तो कम से कम हमें यह समझना चाहिए किसी ना किसी दिन की ये जो जो भौतिक संसार है इसमें हमें हमारे लिए कोई भलाई नहीं है। ये सिर्फ हमें दुख देने के लिए प्रस्तुत किया गया है, दुखालयम आश्वासतम। इसलिए भगवान का ये एक एक विशेष योजना है कि हम ये भौतिक संसार में जब हम इधर उधर भटकते हैं, हमें किसी किसी प्रकार से कोई शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन वो आनंद और शांति का जो वातावरण वो सिर्फ भगवान के पास ही मिलेंगे। इसीलिए भगवान श्री जगन्नाथ देव, उनको जो बड़े बड़े आंखें हैं, उन आंखों से हमें कृपा दृष्टि देने के लिए प्रस्तुत है 24 आवर्स। और उनका जो जो विशाल भुजाएं हैं, उनका बाहों से मुझे हमें आलिंगन देने के लिए भगवान प्रस्तुत है। लेकिन हम इतना इतना अ, निर्लज्ज है कि हमें कोई लज्जा नहीं है। ये भौतिक दुनिया में सुख पाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, फिर भी एक बार के लिए हमें भगवान का याद नहीं है। हम्म। तो भगवान भक्त के साथ बहुत लीलाओं करते हैं। इसीलिए भगवान को खास करके भगवान जगन्नाथ जी का नाम है भक्त वत्सल जगन्नाथ। हर वक्त उनके साथ भक्त को तरह तरह के लीला होते हैं। तो श्री चैतन्य चंद्र चरण प्रसाद प्रभु मुझे एक आदेश दिया है कि राजापुर जगन्नाथ देव का बारे में कुछ बोलने के लिए। तो ये मुझे तो बहुत कुछ मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ पता है। उससे मैं कोशिश करूंगा कुछ 2 और 3 लीलाओं बोलने के लिए। तो आप में से जो जो भक्त लोग जयपुर में आए और श्री राजापुर जगन्नाथ जी का दर्शन हुए, आपने देखा कि भगवान जगन्नाथ देव इधर बहुत कृपाशाली हैं। जैसे कि श्री जगन्नाथपुरी में
केवल जो हिंदू भक्त लोग हैं, सो कॉल्ड हिंदू, उनका ही अधिकार है अंदर जाने के लिए। लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर में, राजापुर श्री जगन्नाथ मंदिर में ऐसा कोई नियम नहीं है। Anybody can come and take darshan from Lord Jagannath. They can go very close. कोई कोई ऊंचा स्थान नहीं है, ये प्लेन मंदिर है, वेरी प्लेन लैंड। तो एक बार ऐसा हुआ कि आ, श्री जगन्नाथ मंदिर राजापुर में एक पुजारी एक दिन एक पुजारी भगवान को श्रृंगार कर रहे थे। तो उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ की अ, गले में तीन सुंदर माला पहनाई। एक, दो, तीन। तो चौथी माला जैसे ही पहनाई तो वो गिर गई। तो फिर से पहनाई, फिर गिर गई, फिर से पहनाई, फिर गिर गई। ऐसे करके तीसरी बार भी वही हुआ। तो जब ये चौथी बार पहने लगे, तभी भगवान बोले, तुम्हें समझते क्यों नहीं? काफी है, मुझे और नहीं चाहिए, ये तीन माला काफी है। तुम क्यों बार बार कोशिश कर रहे हो चौथी माला पहनाने के लिए? तो इसी तरह भगवान भक्त के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो एक बार जब जगन्नाथ मंदिर में, राजापुर जगन्नाथ मंदिर में पहली बार जब गोवर्धन शिला को भगवान श्री जगन्नाथ के साथ वेदी पर स्थापित किया गया, कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, उसी मंदिर के पुजारी ने बताया कि उन्हें स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और शिकायत करने लगे। क्या? अरे ये गोवर्धन शिला बहुत ज्यादा लालची है। भोग अर्पण करने के पहले ही सब खा जाता है। पुजारी अभी थाला लेकर आते हैं और ये तो खाने में लग जाते हैं तुरंत। कोई मंत्र मंत्र के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। कोई नमो महावदन्नाय, कोई नमो ब्रह्मण देवाय का कोई मंत्र बोलने से पहले ही वो गोवर्धन शिला उनका खाना शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये तो खासकर जो मिठाइयाँ हैं इसे बहुत पसंद है। इसीलिए वो शुरू शुरू में पहले ही, जब जो जितने सारे मिठाई है वो खाते हैं, खा लेते हैं। तो भगवान बोले कि, वो पुजारी को भगवान बोले कि कुछ तो करो, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। जब भी पुजारी तुम प्लेट लेकर आते हो तो गोवर्धन शिला सब खा लेते हैं। तो इस स्वप्न के बाद पुजारियों ने तुरंत ये जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किए। तो सूचना मिली कि अ, और जो व्यवस्थापना जो समूह था, तो उन दल में एक टीम में एक चीफ मैनेजर था। तो उन सभी से बात करके ये निर्णय लिया कि गोवर्धन शिला के लिए एक अलग से एक थाली तैयार की जाएगी, ताकि सबको उचित भोग प्राप्त है। हम्म, तो उसके बाद, उस समय के बाद ऐसा कभी दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन खुश थे और जगन्नाथ जी भी खुश थे। तो हम देखते हैं कि कैसे भगवान उनका प्रिय भक्त के साथ लीला करते हैं। और एक बार ये मैंने हमारे मैंने खुद ये सुना एक पुजारी से। एक बार राजापुर मंदिर में एक पुजारी, जो सेवा करने वाला एक भक्त पुजारी था, वो अभी भी है। उनका उम्र बहुत हो गया, लगभग 85 हो गए। तो पुजारी प्रभु रात को मंदिर बंद करके अपने घर लौटे।
और उन्होंने मंदिर की सारी सेवा समाप्त करके गर्भगृह के जो दरवाजा वो बंद करके और घर जाकर एक बहुत गर्म कंबल लेकर आराम से सो गए। से ये विंटर सीजन था, तो रात को उनकी बहुत नींद आए। उन्हें बार बार ऐसा नींद में उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चींटियां काट रही है उनको। कुछ अजीब बेचैनी हो रही थी उनको। तो उन्होंने आ, सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आराम तो नहीं हो रहा है, आराम तो नहीं मिल रहा है। तो तभी अचानक दरवाजा पर एक खटखटा आवाज हुआ। तो आवाज सुनकर उन्होंने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सा सकता है। अभी तो लगभग 1 बजे। तो वे दरवाजा दरवाजा खोलने गए और देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। तो थोड़े चौंके उन्होंने। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी धोती नीचे खींच रहा है। तो पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आश्चर्य लगा। तो नीचे देखा कि जो भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी का जो छोटा सा मूर्ति है, उत्सव मूर्ति, वो तीन मूर्तियां उन पुजारी को उस पुजारी को बोल रहे थे कि उनके सामने खड़े हैं और उनको बोल रहे हैं कि भगवान ने कहा कि तुम आराम से गर्म कंबल लेकर सो रहा है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं तुम तो हमें कुछ भी नहीं दिया और हम ठंडे से कांप रहे हैं। तुम कैसे सो सकते हैं जब हम सो नहीं पाए। जब हम सो नहीं पा रहे तो तुम्हारा नींद कैसे आएगा। तब उनको ये रियलाइज हुआ कि उनको ये अनुभव हुआ कि ये भगवान के चरणों में मुझे मेरा एक अपराध हो गया, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रहा है। तो बेचारे बहुत लज्जित होकर उठ गए और तुरंत स्नान किए। उसके बाद भगवान को सेवा के लिए मंदिर में आए। जब उन्होंने मंदिर का द्वार उद्घाटन किए, द्वार खोला, तो देखा कि जो छोटे विग्रह को उन्होंने रात में कोई गर्म कपड़े नहीं पहनाए थे। तो उनका हृदय में बहुत दुख आया। भगवान के पास बहुत क्षमा प्रार्थना की कि भगवान मुझे कृपा करके आप क्षमा कीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा भगवान। तो उन्होंने भगवान के बार बार क्षमा मांगी और प्रेम और आदर से उन्होंने कर्म वस्त्र अर्पित की गए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि भक्ति में जब हम आते हैं भक्ति जीवन में, तो भक्ति का मतलब है भगवान और भक्त के बीच में एक संबंध। तो हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ एक मूर्ति है, एक निर्जीव मूर्ति है, नहीं। भगवान निर्जीव मूर्ति नहीं, साक्षात चेतन है। चेतनश्चेतनानाम नित्यो नित्यानाम। सो भगवान हमारी सेवा की अनुभव करते हैं। ये कोई पत्थर और कोई लकड़ी का मूर्ति नहीं है। सेवा में लापरवाही नहीं होना चाहिए, विशेषकर ऐसी सेवा जो भगवान के आराम, सुविधा या सम्मान से जुड़ी है। ये विग्रह नहीं है। प्रतिमा न हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को प्रेम पूर्वक टोकते हैं कभी कभी, ताकि वे सचेत हो जाए कि तुम मेरा सेवा कर रहा हो। मुझे कोई पत्थर मत समझो, मैं साक्षात भगवान हूँ। और इसी इसी बात से भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है, ये बहुत गहराई से समझना होगा। ये कोई
कोई आ, ऊपर बोलने वाली बात नहीं है। ये हमारा हृदय से अनुभव करना होगा। सच्चा सेवक वो है जो भगवान की छोटी से छोटी जरूरत को भी अपने जिम्मेदारी मानते हैं। ये ओके। भगवान, जैसे हमारा घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो हम उनके लिए, उसके लिए हम बहुत ऑल टाइम सदैव हमें एक हम सचेत हो जाते हैं उनको लिए कुछ कुछ करने के लिए, ताकि हमारा बच्चा अच्छा रहे। तो इसी तरह घर में जब भगवान है, भगवान का शुभ विग्रह है, तो विग्रह में भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। इसलिए ये हमारा हमारा एक प्रेम भर जिम्मेदारी है। और ये जो भगवान के साथ ये जो संबंध, ये संबंध कोई भौतिक लोगों के साथ संबंध की तरह नहीं। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में जो सारे कुछ लोग होते हैं, ये सब भौतिक चीजों से बना हुआ है। क्षिति आप तेज मरुद्गम, मन बुद्धि अहंकार। लेकिन हम खुद, मैं खुद आत्मा हूँ, और भगवान भी परमात्मा है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है, वो ही असली संबंध है। कोई लॉजिकली देखा जाए तो ये जो भौतिक वस्तु है, क्षितिज तेज मरुद्गम, इसके साथ आपको संबंध नहीं होगा, आपको असली संबंध नहीं होगा। क्योंकि आप आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, हम सभी लोग आत्मा हैं, और भगवान ये आत्मा का मूल स्रोत है। इसलिए जब तक ये आत्मा परमात्मा के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो ये जो अणु आत्मा है, हम लोग अणु आत्मा है, हमारे हृदय में आनंद का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि आनंद का मूल स्रोत है भगवान। इसलिए तब तक हमारा जीवन में दुख ही दुख होगा, जब तक हम भगवान के साथ नहीं जुड़ते हैं। और भगवान के साथ जुड़ने का ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस, ये है भक्ति योग। भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान के भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाना। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसके बारे में बोला कि प्रेमा पुमार्थ महान। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका जो श्री चैतन्य मंजूषा ग्रंथ में ये लिखा है, प्रेम परमार्थ महान। मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। कोई उद्देश्यहीन जीवन जीवन नहीं है, एक कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए प्रस्तुत हैं, और हम सिर्फ केवल खाने सोने और भोग विलास करने के लिए है इधर? इस मानव जन्म का उद्देश्य केवल खाने सोने और भोग विलास नहीं है, बल्कि यह जीवन हमें मिला है भगवान की भक्ति करने और उनके चरणों में लौटने के लिए, लौटने के लिए। ये है हमारा जीवन का उद्देश्य। अगर इस जीवन का अगर हम इस जीवन का व्यर्थ कर दिया, तो पता नहीं कब फिर ऐसा सुजोग, ऐसा अवसर फिर मिलेगा। तो ये है हमारा मनुष्य जीवन का एक अनूठा अवसर, और ये अवसर का हम बहुत अच्छा तरह से उपयोग करना हो। इसीलिए हमें पूरी गंभीरता और निष्ठा से, सिंसेरिटी एंड सीरियसनेस के साथ दिन भर भगवान के सेवा में हमारा जीवन लगाना चाहिए। हम देखते हैं कि जब भी हमारा जन्म होता है इस भौतिक दुनिया में, तुरंत हमें एक लगाव, एक अटैचमेंट अटैचमेंट होते हैं, मेरा परिवार, मेरा पिता माता और भाई बहने के लिए। परंतु
संबंध, ये सारे संबंध मुझे कभी सुख नहीं देते, आनंद नहीं देते। कभी कभी थोड़ा कुछ आनंद मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत अनित्य है, क्षणभंगुर है। और एक ओर से देखा जाए तो ये तो आनंद नहीं है, ये सिर्फ दुख का ही उत्स है, स्रोत है। अ, ये हमारा देह में जो सारे अंग प्रत्यंग है, बॉडीली पार्ट्स है, अगर आप सोचिए, आप एक अंग का आप लीजिए कि अ, जैसे कि मेरा आँख, अगर आप इस आँखों को आप आनंद देना चाहते हैं, तो सिर्फ देखने से ही इनका आनंद मिलेगा। कोई कोई सुंदर वस्तु देखने से उनका आनंद मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये आँखों को आपको कोई कष्ट देना चाहिए, कष्ट पहुँचने का बहुत ही तरीका है। इस आँखों के बहुत सारे बहुत सारी वेज है, उपाय है ये आँखों को दुख देने के लिए। लेकिन आनंद केवल सिर्फ देखने से ही है। इसी तरह हर जो अंग प्रत्यंग है मेरा, हमारा देह में, वो सिर्फ दुख देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य का जो कर्तव्य है, श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि अनित्य ये जो सुख, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण अनुसंधान। नित्य तत्व केवल कृष्ण ही है, बाकी सब अनित्य है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना तुरंत हो सके, हमें कृष्ण के प्रति हमारे जो लगाव वो होना चाहिए। तभी हम एक सेफ पोजीशन में होगा। इसीलिए स्पेशली, विशेष करके जो भक्त लोग हैं, जो लोग भगवत भक्ति का महिमा का बारे में मालूम है, उनको तो ये भक्ति जीवन अत्यंत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये अवसर एक बार ही मिला। अगर हमें ये सुযোগ, ये अवसर मिस हो जाएगा इस जीवन में, तो हमें पता नहीं और एक बार कभी ये अवसर मिलेगा। इसलिए भक्त लोगों से हमें विनती है, निवेदन है कि आप में से जो लोग भक्ति जीवन कर रहे हैं और जो लोग करने के लिए अभी इच्छुक है, ये इस भक्ति जीवन को बहुत गंभीरता से ले। और हर हर एक मिनट, हर एक मुहूर्त आपका जीवन में वो भगवान की सेवा में लगाइए। ये समय को नष्ट नहीं होना देना चाहिए। समय सबसे अमूल्य वस्तु है। ये अनमोल जो चीज है समय, अगर हम ये समय का उपयुक्त उपयोग नहीं कर रहे, तो हमें बहुत पछताना होगा भविष्य में। इसीलिए हर समय कृष्ण भावना में रहिए। और आ, कृष्ण के पास, कृष्ण प्रेम प्रेम और भक्त वत्सल है, तो भगवान के पास हमें वो निवेदन करना होगा, प्रार्थना करना होगा जी, कि कृष्ण, हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे मालूम है, हमें ये पता है कि मैं एक बेकार आदमी हूँ, तब भी फिर भी आप तो बहुत कृपालु हैं। इसीलिए मेरा ये पतित अवस्था देखकर मुझसे नाराज ना हो। कृपा करके मुझे एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए आपका जीवन में, और आपकी सेवा और आपकी भक्ति में मुझे लगने के लिए, मुझे जुड़ने के लिए हेल्प कीजिए। आपका जो
शुद्ध भक्त हैं, उन शुद्ध भक्त जनों को मेरे जीवन में भेज दीजिए और मुझे सहायता करने के लिए एक एक और सुजोग, एक और मौका दें और मेरा हृदय में भगवान कृपा करके आप भक्ति भाव जागृत करें, ताकि इस जीवन में मैं आपको, आपके धाम में वापस आने के लिए मेरा योग्यता हो जाए। तो ये है हमारा रथ यात्रा की रथ यात्रा कालीन जो मनोभावना होना चाहिए। रथ यात्रा एक प्रतीक है भगवान को द्वारका से वृंदावन और कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले आने के लिए। तो हमें भी ये मनोभाव होना चाहिए कि कृष्ण तुम कृपा करके, हे जगन्नाथ देव, हे प्रभु जी, आप कृपा करके मेरे हृदय में आ जाइए। अम, ये हृदय सिंहासन में, ये हृदय आपके लिए है, तो आप ये इधर पधारिए और मेरे हृदय को आप प्रेम से भर दीजिए। हरे कृष्ण। तो